गाइस किसी और चीज़ से आया था मैं, कोई और चीज़ मिल सकता है शायद। जो मेरा कॉन्वर्सेशन हुआ ना मैम के साथ, शी इज़ अ वेरी वेरी गुड लेडी मैम। गाइस शी इज़ अ वेरी प्योर लेडी। 30 रुपीज़ के डायरी में मैं अपना लाइफ चेंज कर दूंगा। टॉप में कल मैंने लिखा है गजानन विठ्ठल आत्रे। गजानन विठ्ठल आत्रे जी हे महाराष्ट्र आहेत। हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रतीक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रैटम। आई होप आप सब लोग ठीक रहोगे गाइस। तो मैं आया हूँ यहाँ पे केजे सोमया कॉलेज में आया हूँ मैं। केजे SK 2 है यहाँ पे विद्या विहार ईस्ट में। तो गाइस किसी और चीज़ से आया था मैं, कोई और चीज़ मिल सकता है शायद। मतलब जॉब के रिलेटेड, कुछ काम के रिलेटेड, कुछ हो सकता है टीचिंग के रिलेटेड। मेरे को अभी वो चीज़ बताना नहीं है, काम होने से पहले बताना नहीं चाहिए, लेकिन रिलेटेड ही है कुछ। तो देखते हैं, अगर हो गया तो आपको बताऊंगा, नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। कोई मतलब कोई मलाल नहीं है, नहीं भी हुआ तो। बिकॉज गाइस मैंने बहुत ख़तरनाक कॉन्वर्सेशन किया है यहाँ के जो SK KJ, मेरे को थोड़ा दोनों के बीच में डाउट है। साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल है। वाइस प्रिंसिपल लेडी है, शी इज़ ए लेडी, शी इज़ वर्किंग फॉर मोर देन 31 ईयर्स नाउ यहाँ पे। एंड उन्हीं से बात हुआ, उन्होंने बोला कि ये एक वैकेंसी है यहाँ पे, अप्लाई करके देखो, हो गया तो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। एंड अगर नहीं भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। लेकिन यहाँ पे जो मेरा कॉन्वर्सेशन हुआ ना मैम के साथ, शी इज़ अ वेरी वेरी गुड लेडी मैम। गाइस शी इज़ अ वेरी प्योर लेडी, ऑप्टिमिस्टिक, वाइब्रेंट एनर्जीज था, मैंने फील किया, वो सेंस किया है। मैं बहुत खुश हूँ। कॉन्वर्जेशन इतना तगड़ा हुआ कि मतलब मेरा काम नहीं हुआ तो भी चलेगा। इट वॉज अ गुड कॉन्वर्जेशन एंड ये मेरे मेमोरी में रहेगा, मतलब ये कॉन्वर्जेशन हमेशा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट गाइस। देखते हैं कैसा होता है कैसा नहीं। तो अब मैं कॉलेज से निकल रहा हूँ और कॉलेज तो बहुत तगड़ा है गाइस, कैंपस बहुत बड़ा है। आया हूँ मैं इससे पहले, लेकिन फिर भी तो लेट्स सी कैसा होता है गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग आप सबको। इट्स 7:23 AM इन दी मॉर्निंग। आई एम डन विद माई वर्कआउट। एंड कल वाला जो आपको बोला था मैंने वीडियो में कि सोमया गया था मैं कॉलेज, तो लेट्स सी बताऊंगा आपको क्यों गया था। तो पिछले 4 दिन से मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, 3 या 4 दिन से, ठीक है। लगातार सुबह उठ ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि रोज़ 8 बजे के बाद कुछ खा रहा हूँ मैं, ठीक है। एक दिन फ्राइड राइस खा लिया, एक दिन कुछ। ये एक फेस है गाइस, अपने को ये फेस को एक्सेप्ट करना चाहिए और खाली ऑब्जर्व करना चाहिए ये चीज़ को। बस 2-3 दिन ऑब्जर्व किया मैंने, लेकिन आज फिर से उठ गया मैं 5 बजे क्योंकि कल एकदम क्लीन। तो धीरे धीरे कैसा है गाइस, कोई भी चीज़ को आप नया, जैसे कि मैं 1 साल से ये फिटनेस में आया हूँ, तो रोज़ 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 एक एक दिन करके मैं इधर तक पहुँचा है गाइस। मैं एकदम से नहीं, छोटा छोटा बेबी स्टेप्स लेके। तो जैसे कि मैंने सोचा कि मैं 7 बजे के बाद नहीं खाऊंगा, एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। तो 7 बजे के बाद नहीं खाऊंगा बोला, तो मैं 3 दिन नहीं खाया, फिर चौथे दिन फिर से खाया, 5 दिन नहीं खाया, फिर 6th डे फिर से खाया गाइस। तो ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पे आप लोग पहुँच जाओगे, आपको जहाँ पहुँचना है बेबी स्टेप्स लेना है, ठीक है। तो नॉनवेज मैंने बंद कर, मतलब नहीं खाऊँगा बोला था, बंद नहीं खाऊँगा मोस्टली। तो साल में अभी मैं 5-6 बार खाया हूँ नॉनवेज। तो 3 दिन नहीं खाया था, फिर चौथा दिन खा लिया, रिलैप्स बोलते हैं उसको, फिर 10 दिन का स्ट्रिक, फिर 11वें दिन खा लिया, राइट। तो इसी तरह से कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने धीरे धीरे बंद किया और ट्रेमेंडस चेंज आया मेरे लाइफ में, मेरे रिलेशनशिप्स में। रिलेशनशिप मतलब दोस्ती यारी वाला। तो ट्राई करके देखो गाइस, बेबी स्टेप्स लो, बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखेगा आपको, 100% बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखेगा। पूरा रनिंग करने के बाद, सारा कुछ हो जाने के बाद मैं यहाँ पे आके बैठ जाता हूँ, एक 5 से 10 मिनट बैठ के सनराइज़ देखता हूँ। डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता क्योंकि मैंने एक बार डायरेक्ट कांटेक्ट किया था। ये चीज़ मेरे को विनोद को पूछना पड़ेगा, अगर ये वीडियो देख रहा तो वो मेरे को कॉल करेगा कि एक बार मैं 5 मिनट तक देखता ही रहा। मतलब बोलते ना कि जब मैंने बाद में बंद करके, मैंने आँख बंद करके मैं निकला फिर घर जाने के लिए, तो मेरे को दिखना ही मतलब बहुत कम हो गया मेरा विजन। 5-10 मिनट के लिए मैं डर, 5 मिनट के लिए मैं डर गया। मैं बोला कि यार मेरे को नंबर बढ़ तो नहीं गया। फिर पता चला कि शायद सन को डायरेक्ट देखना ही चाहिए, मेरे हिसाब से लगता है ऐसा मेरे को। तो यहाँ पे मैं बैठता हूँ, तो पहले मैं योगा करता था रनिंग से आके। इट्स 7:40, तो एक 40-45 मिनट्स में यहीं पे योगा करता था बिना नहाए, ओके, बिना बात लिए मैं योगा करता था। लेकिन अभी
मेरे को पता चला है वो नेपाल और वाराणसी काशी ट्रिप में जाके कि नहा के योगा करने का एक अलग ही फील है, एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो मैंने ट्राई किया था, वहीं पे मैंने नहा के योगा कर रहा था मैं 15 दिन 10-15 दिन। तो मेरे को पता चला कि अलग ही फीलिंग है, वो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। तो फिर मैं यहाँ पे आके क्या करने लगा, मैं घर पे जाके नहा के थोड़ा बहुत प्रेयर वगैरह करके फिर योगा करता हूँ मैं अपना, फिर अपना काम चालू करता हूँ। मेरा डे जो स्टार्ट होता है योगा के बाद, तो नहा के योगा करता हूँ। डायरी लिया है मैंने छोटा सा, जो मैं हमेशा लेके घूमता ही हूँ। अगर आप लोग मेरे को कहीं पे भी देख रहे हो तो उसका मतलब है वो डायरी मेरे पास रहेगा। तो वो डायरी है 2 चीज़, एक तो ये घड़ी 500 वाला और ये बैग 199 200 का जो 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और ये 3 चीज़ तो आपको मिलेगा ही। तो डायरी मैं निकालता हूँ, तो ये मेरा डायरी और ये पेन 8 रुपये का जो भी है तो ये डायरी 30 रुपीज़ का है गाइस। 30 रुपीज़ के डायरी में मैं अपना लाइफ चेंज कर दूँगा आप भी कर सकते हो, मैं तो करने वाला हूँ, ठीक है। कम से कम और 3 महीना तो चलेगा, ये 3-4 महीना। तो ये डायरी में ऐसा कुछ लिखता हूँ, यूज़ करता हूँ, पता नहीं आपको दिख रहा है क्या। तो ये डायरी का आदत मेरे को विनोद से लगा गाइस। विनोद मेरा अलग पर्पस है डायरी लेने का। विनोद क्या लिखता था, विनोद जैसे कि ट्रैवल कर रहे थे, हम लोग काशी में थे, तो काशी में एक गाइड था हमारे साथ, राइट। तो काशी नेपाल का हमारे पास पूरा मैप है। अगर मैं ट्रैवल का जो मैंने चालू कर रहा हूँ मैं अभी, अगर हम लोग लेके जाते तो पूरा मैप है मेरे पास, कोई टेंशन नहीं, एकदम स्मूथली जाके आएंगे, सस्ते में एकदम, सब पता है मेरे को किधर क्या है। तो विनोद ने सब लिख के लिया है, सब कुछ, पूरा ट्रिप का जो भी खर्चा, कैसे किधर रहना है, ये वो। तो मैं उसके लिए तो यूज़ करूँगा, लेकिन उससे भी बड़ा पर्पस था मेरा डायरी लेने का कि डे टू डे टू डू लिस्ट करके एक जो चिन्मयानंद जी के डिसाइपल है क्या, मेरे को श्योर नहीं हूँ मैं, वो उन्हीं से सीखे अर्थशास्त्र उन्होंने पढ़ा है, चाणक्य का, चाणक्य नीति लिखा है, डेली लाइफ इन चाणक्य लिखा है, बहुत सारा बुक लिखा है, कॉर्पोरेट चाणक्य, राधाकृष्णन पिल्लई जी राइटर है। दी डेली लाइफ इन चाणक्य में उन्होंने लिखा था कि द टू डू लिस्ट लिखना चाहिए अपने को रोज का, एवरीडे का। तो एवरीडे का मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में लिखता हूँ कि आज मैं क्या क्या करने वाला हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं सब कुछ करता हूँ उसमें से, लेकिन 10 में से 5 चीज़ भी अगर करता हूँ तो मैं जीत रहा हूँ गाइस, राइट। 10 में से 5 चीज़ बहुत बड़ा बात है ये। 10 में से 1 चीज़ भी आप कर रहे हो तो आप जीत रहे हो, आप जीत की तरफ बढ़ रहे हो, जीत नहीं रहे हो लेकिन जीत की तरफ बढ़ रहे हो। तो जैसे कि ये मिरर व्यू में दिखता रहेगा, यहाँ पे टॉप में कल मैंने लिखा है गजानन विठ्ठल आत्रे, गजानन विठ्ठल आत्रे जी हे महाराष्ट्रन आहेत। माझा मराठीत का छान नाही, पण मी ट्राय करतो, ते हिंदी में ही बोलता हूँ, लेकिन ठीक है, मराठी आता है मेरे को, लेकिन थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो ये मेरे एरिया में ही सॉक्स बेचते हैं रास्ते पे, एक छोटा सा कपड़ा डाल के, ठीक है। 100 रुपीज़ का 3 जोड़ी 3 सेट जो भी बोल सकते हो, 3 चीज़ मैंने लिया, सॉक्स लिया मैंने उनसे रनिंग के लिए। तो सॉक्स लेते लेते मेरे को बहुत आदत है ऐसा कि मैं किससे भी कुछ खरीदता हूँ तो मेरे को लोगों का इंसान हूँ मैं, लोगों के बीच का, बोलते हैं ना कि आई एम पीपल्स मैन या फिर ऐसा कुछ। मेरे को जेन्युइनली बहुत मज़ा आता है विदाउट एक्सपेक्टेशन कि क्या मिलने वाला, उससे एक गुड कॉन्वर्सेशन करना अच्छे इंसानों के साथ में, राइट, पॉजिटिव इंसानों के साथ, ऑप्टिमिस्टिक इंसान, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, नीचे के लेवल का काम कर रहा है या ऊपर के लेवल का काम कर रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। मेरे को अच्छे लोगों के साथ अच्छा कॉन्वर्सेशन करने का मज़ा ही अलग है। तो मैं उनसे बात करने लगा लाइफ के बारे में, ये पता चला कि उनका बेटा यूएस में है, एचएम करके काम कर रहा है गाइस, बहुत पैसा कमा लिया था उन्होंने लाइफ में, लेकिन अभी वो ऐसी काम कर रही है क्योंकि एक काम करने में माइंड भी शांत रहता है और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, उसके लिए वो काम कर रहे हो वाला सॉक्स वाला, और अच्छा खासा कमाते हो, ठीक है। मेरे से ही उनको 100 रुपीज़ मिल गया। तो ऐसा कम से कम दिन का 15 जो सॉक्स भी अगर वो 15 सेट भी 3 का बेचते तो हो गया ना गाइस 1500 रुपीज़। 1500 में से 500 भी अगर प्रॉफिट रहा तो महीने का 15,000 हो गया, राइट। तो ही इज़ डूइंग, अच्छा कर रहे हो खुद के लिए बहुत ज़्यादा। तो बेटे ये कर रहे हो, और उन्होंने इसी तरह से शिरडी का बात किया। बहुत लोग एनकाउंटर हो रहे हैं मेरे साथ जो शिरडी जाने को मेरे को बोल रहे तो बुलावा आ रहा है मेरे को, ऐसा बोलते हैं कि शिरडी हम लोग प्लान करके नहीं जा सकते, वो बुलावा आएगा तभी आपको जाना पड़ेगा। तो उन्होंने शिरडी का मेरे को बताया कि 3 हाथ नाका करके थाने में जगह है, ठीक है, वहाँ से लग्जरी बस मिलता है 200 रुपीज़ में, 200 रुपये का। और फिर 11 बजे निकलना है वेडनेसडे को, बिकॉज थर्सडे को गुरु का वार, राइट।
तो गुरु का वार थर्सडे है बाबा का, तो पालकी आता है शाम को 6 बजे शिरडी में। तो उसके लिए हमको वेडनेसडे को रात को मेरे को 11 बजे का बस पकड़ के निकलना पड़ेगा। ये मैं उन्हीं से पूछा, 200 रुपीज़ बस का चार्ज है, लग्जरी बस सीधा शिरडी बाबा के यहाँ पे ही छोड़ेगा, 2 मिनट शायद वॉकिंग है। तो उसके बाद में सुबह मैं पहुँच जाऊँगा 5 बजे। 5 बजे नहा के फिर शाम तक वहीं पे मंदिर का इधर उधर घूमना है तो घूम सकते हैं। फिर 5 बजे दर्शन आएगा पालकी, तो पालकी का मेरे को दर्शन लेना है, फिर दर्शन लेके मेरे को निकलना है गाइस वहाँ से। फिर से 10-11 बजे का ट्रेन है, तो मैं फ्राइडे सुबह आकर पहुँच जाऊँगा। वेडनेसडे रात को मैं 11 बजे निकलूँगा, तो फ्राइडे सुबह मैं अपने घर पे फिर से पहुँच जाऊँगा। तो थैंक यू सो मच गजानन विट्ठल आत्रे साहेब, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपका ह्यूमिलिटी, आपका हार्डवर्क, आप जैसे लोग मेरे को बहुत इंस्पायर करते हैं। मेरा गूज बम्स आ जाता है पूरा, मतलब मेरे को लगता है कि मैं बहुत छोटा इंसान हूँ आप लोग के सामने। तो थैंक यू सो मच मेरे को अपने मिट्टी से जोड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो गाइस, अगर आपको आज के व्लॉग में आत्रे साहब का और वो जो कॉलेज के मैम का स्टोरी अच्छा लगता है गाइस, अगर आप लोग उनके ह्यूमिलिटी वाला नेचर से कनेक्ट होते हो, तो ये व्लॉग को लाइक करो गाइस, शेयर करो, नीचे कमेंट करो गाइस, अगर जो भी आपका थॉट्स है, एक्सपीरियंसेस है, और सब्सक्राइब करो गाइस मेरे चैनल को, ताकि मैं और भी अच्छा कंटेंट बना सकूं। थैंक यू सो मच गाइस आज का व्लॉग देखने के लिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर।